थे तो बड़ी खबर आपको बता दें, आदमपुर उपचुनाव जहां पर 22 प्रत्याशी थे, अब उस पर भव्य बिश्नोई की जीत हुई। 16,006 वोटों से भव्य बिश्नोई यहां पर जीते हैं। जश्न का माहौल पार्टी में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार। गुलशन ग्रोवर संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। गुलशन, ओवर टू यू। देखिए राजश्री, बिल्कुल खबरें अभी तक पर सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का हम बयान जरूर सुनेंगे कि आखिरकार आदमपुर की उपचुनाव की जो जीत हुई है उसे किस तरह से देखते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक हो, आदमपुर उपचुनाव आप जीते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आदमपुर के लोगों ने विकास को चुना। मैं आदमपुर की जनता को इस निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे बड़ा श्रेय तो आदमपुर की जनता जनार्दन को है। दूसरा मैं श्रेय दूंगा उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दिवाली का त्यौहार भी वहीं मनाया, 1 महीने तक अथक परिश्रम किया, एक एक बूथ को संभाला। आज जब विजय होगी तो विजेता भव्य दिखाई देंगे, बड़े बड़े नेताओं के बधाई दी जाएगी, हम जैसे लोगों को बधाई देंगे, लेकिन वास्तविक बधाई उन कार्यकर्ताओं के परिश्रम को है जिन्होंने लगातार 1 महीने तक वहाँ कड़ी मेहनत की है। उनकी मेहनत के कारण ही हम यहाँ तक इस परिणाम तक पहुँचे। ये दूसरी बड़ी बात है, लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल जी की नीतियों में भरोसा किया है और उसके कारण से भी विजय हुई। जो टीम मैंने सेलेक्ट करके वहाँ लगाई थी संगठन के कामों को देखने के लिए प्रभारी के नाते, चाहे वो जयप्रकाश दलाल जी हों, चाहे वो कृष्णलाल पवार जी हों, सुरेंद्र आर्य जी हों, वहाँ गंगवा जी लगे हों, दुड़ाराम जी लगे हों, बहना जी लगे हों, कमल गुप्ता जी वहाँ लोकली लगे हों, जिला अध्यक्ष हमारे कैप्टन भूपेंद्र, प्रभारी मनीष ग्रोवर लगे हों और संगठनात्मक कामों को देखने के लिए हमारे महामंत्री वेदपाल जी लगे हों। एक ऐसी टीम सेलेक्ट करके दी थी। आसपास के सभी में उन जनप्रतिनिधियों को, 6 सांसद हैं हमारे, ब्रजेंद्र जी, सुनीता दुग्गल जी, धर्मवीर जी, डीपी वत्स जी, जिन सांसदों को लगाया, जिन मंत्रियों को लगाया, चाहे बनवारी लाल जी हों, अनिल विज जी खुद जो है वो जाकर आए हैं, तो सारे के सारे, संदीप सिंह जी को आपने मोटरसाइकिल पर घूमते हुए देखा होगा, तो सारे के सारे मंत्री, सभी के सब सांसदगण और उसके साथ साथ पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, चाहे रामविलास जी हों, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हों, सब लोगों ने मिलकर एक टीम की तरह से सामूहिकता के साथ चुनाव लड़ा है और उसका परिणाम भी उतना ही सुंदर और अच्छा आया है और हमारी जो कल्पना थी, कैलकुलेशंस थी, उसके अनुरूप आया है। आपने माना कि बीजेपी ने कड़ी मेहनत की, उसका परिणाम ये आया है। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जीत बीजेपी की हुई है, ना कि कुलदीप बिश्नोई की जीत है। देखिए, मैं इस बारे में मैं ये कहूँगा कि परिवार का उनका अपना एक प्रभाव है, निश्चित रूप से है, उसको हम नकार नहीं सकते और निश्चित रूप से भजन लाल जी के प्रति लोगों का प्यार रहा है, लेकिन बीजेपी की संगठन का पुरुषार्थ वो उसमें शामिल है और उनके परिवार के लोगों की मेहनत भी शामिल है, लेकिन बीजेपी के संगठन का पुरुषार्थ वो अच्छे कसकर हुआ है। मैं दूसरी तरफ ये कहूँ कि कांग्रेस के लोगों ने भी कोई कम मेहनत की, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों ने विकास को चुना, लोगों ने बीजेपी को चुना, लोगों ने मोदी जी की नीतियों को चुना और लोगों ने जो है मनोहर लाल जी के कामों को चुना। तो लोगों का चयन है, लोगों का आशीर्वाद मिला है। तो जयप्रकाश ने भी कहा है कि कुलदीप बिश्नोई अगर चुनाव में होते तो वो हार जाते। एक युवा चेहरे को आदमपुर की जनता ने मौका दिया है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने भी ये गलती की। अब ये जो हमारे जयप्रकाश जी हैं, ये तो 2 घंटे बाद अटैची उठा के वहाँ से चले आएंगे। अब कोई नए चेहरे को अगर कांग्रेस उतारती तो वो अभी से अगले चुनाव के लिए अपना परिश्रम करना शुरू करता। ये जो कांग्रेस बार बार इस तरह की गलतियां करती है, जो पहले सुरजेवाला जी को वहाँ ले गए, मैं तो चुनाव में बार बार कहा था कि इनके साथ वही किया है, इनको वहाँ लेकर गए, तो ये जो किया, जो जिस प्रकार से वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस ने भरोसा करना चाहिए था, वो भरोसा नहीं किया। और कांग्रेस की दूसरी बड़ी गलती ये है कि जिसको मैं कहूँगा कि पूरी कांग्रेस एक, जैसे मैंने कहा मेरी टीम पूरी ताकत के साथ इकट्ठी होकर लगती है, लेकिन कांग्रेस की टीम में कितने चेहरों को तो प्रचार करने नहीं बुलाया गया, आने नहीं दिया गया। हमारे तो सहयोगी दल के साथी भी प्रचार करने पहुंचे, तो इसलिए वहाँ ये जो फर्क है, तो उस नाते से इसी कारण से जो है वो जो कांग्रेस ने जो दिखाना चाहिए था चुनाव में, फिर कांग्रेस ऊपर से भी बिखर रही है। और व्यक्तिगत, मैंने बार बार एक ही बात कहा, ये कांग्रेस जिस प्रकार से पिता पुत्र की कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है और उसी कारण से कांग्रेस पार्टी में बिखराव हो रहा है। मैं पहले भी मैंने मीडिया के सामने कहा है कि एक समय था हम कांग्रेस की इस बात के लिए प्रशंसा करते थे कि कांग्रेस दिग्गजों को संभाल पाती है,
बड़े बड़े कद्दावर नेता एक साथ रख पाती है, लेकिन आज कांग्रेस सिकुड़ रही है और बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे हैं। सर, अभी कुलदीप बिश्नोई ने जीत के बाद कहा है कि बाप बेटा पूरे दिन जो है हिसार में पड़े रहे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस कह रही है कि अब कुलदीप बिश्नोई को घमंड आ गया है और साथ में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पप्पू भी करार दिया है कुलदीप बिश्नोई ने। देखिए, जो आप कांग्रेसियों की पीड़ा को समझिए, उस पीड़ा को समझेंगे तो कुलदीप के स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। कुलदीप भी उसी कांग्रेस की टीम के एक सदस्य थे। ये स्थिति क्यों आई कि कुलदीप कांग्रेस से बाहर आए, बीजेपी में आए, भव्य को उतारा और विजयी होकर आए? ये हालात किसने उत्पन्न किए? ये हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं कि भूपेंद्र जी हुड्डा और दीपेंद्र जी हुड्डा के कारण से कितने लोग कांग्रेस में और असहज महसूस कर रहे हैं? और इस असहजता के कारण जो लोग कांग्रेस से बाहर आएंगे, आप क्या समझते हो कि वो कोई प्रेम पत्र लिखेंगे? तो लग रहा है कि और नहीं, नेता लाइन में है, नहीं लिखेंगे। तो इसलिए जो कांग्रेस व्यक्ति केंद्रित होती जा रही है, एक परिवार केंद्रित होती जा रही है, मैंने पहले ही कहा कि दिग्गजों को जो संभाल पाती थी, आज वैसी कांग्रेस नहीं हो रही है। कांग्रेस का ये केंद्रीकरण ही हम सबको मालूम है ना। अशोक तंवर को काम नहीं करने दिया, शैलजा को काम नहीं करने दिया। एक मेरा लास्ट है सर, कुलदीप कई उदाहरण नहीं है, कांग्रेस का करेक्टर हो गया है। कांग्रेस कांग्रेस के इस करेक्टर को समझना होगा। अच्छा सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि जनता को बरगलाया गया है क्योंकि सत्ता पक्ष जो है इस समय हरियाणा में है, तो ऐसे में 2024 में जरूर आदमपुर की जनता सबक सिखाने का काम। देखिए, खुद कांग्रेस की जो स्थिति हो रही है उसके बड़े कारक हैं। उदय भान जी सज्जन आदमी, मैंने बार बार कहा है, वो वहीं थे, तो समझाने में लगे भी हुए थे, समझाने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं उन्होंने। इसलिए उनके वहां होते हुए कौन बरगला सकता था? इसलिए वो ये गलत बयानी है। जनता सब समझती है, जनता बहुत समझदार होती है। इसलिए जो इस हार को आदरपूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। हार का कारण ये है ऊपर से कांग्रेस का कमजोर होते हुए आना और या उसको बड़े बड़े दिग्गजों को संभाल नहीं पाना और यहाँ से कांग्रेस का एक फैमिली के आसपास केंद्रित होना और उसके कारण से बड़े बड़े दिग्गजों का असहज होकर बाहर निकलना। यानी कुलदीप जी आए हैं ना वहां से, क्यों आए? इसलिए आए ना कि वहां कांग्रेस की स्थितियां, पहले दो लोगों के हम जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस का जो चरित्र बदल रहा है हरियाणा में, जिस प्रकार से एक परिवार के आसपास कांग्रेस जा रही है, उसके कारण से यही गति कांग्रेस की होने वाली है। इस उपचुनाव की जीत को 2024 के चुनाव में किस तरह से देखते? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस गिर रही है, और दूसरा मैं बड़ी बात कहूंगा कि आप पार्टी को जिस तरह से लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है, और नकारने का सबसे बड़ा कारण मैं कहूंगा कि जो पानी के लिए, मैंने वहां चुनाव में भी कहा था, एक अल्टरनेट चैनल पीने के पानी का 2000 क्यूसेस पानी मेरे हरियाणा को रोज चाहिए, 1050 क्यूसेस पानी दिल्ली को रोज चाहिए, और सरेआम मना करके चले गए। वे एक चैनल की बात कर रहे थे, मात्राओं की बात भविष्य में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नपती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। हक हमारा 19 लाख एकड़ का है, लेकिन एक अल्टरनेटिव चैनल तो चाहिए। 60 साल पुरानी नहर पर आप हमेशा कैसे भरोसा करके रह सकते हो? और उस मौके पर मना करना, ये आदमपुर की जनता ने समझा और उनको बुरी तरह से नकारा है। आम आदमी पार्टी की बात कर ली, इनेलो की भी जमानत जब्त हो गई है। निश्चित रूप से इनेलो जिस प्रकार से सिकुड़ रही है पूरे हरियाणा भर में, क्योंकि जिस प्रकार की टीम का बिखराव इनेलो का हुआ, वो पिछले चुनाव में भी हमने देखा, और उसके नाते से कोई रिकॉग्निशन बना पाना संभव नहीं हो पा रहा था, और वो अपने अस्तित्व के लिए उस प्रकार से जूझ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को, जिन्होंने कहा कि उपचुनाव की जीत जो है वो जरूर 2024 की भी दिशा तय करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी धनखड़ से बातचीत करने के लिए। गुलशन, आपका